मेरा तन मेरा मन, ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे ये बदन, इसकी धरती तेरे मेरे पास तेरे है गगन, इसने ही सिखाया हमको जीने का चरण, जीने का चरण, इसके पास निसार है मेरा तन मेरा मन, अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाए। मत छोड़ो। गण और प्यारे मिठाई के खाली फोटो मत लीजिए, आप खाली ना ड्रामा देखने वाले लगते हैं। एक संगीत प्रस्तुत करने देखना जा है रही कितना हूँ। बच्चा कितना हमारे पास व्यवस्था है, उसको वहाँ अरेंज कर लेना है ना। अच्छा आते हैं इसमें तुम्हारे नहीं है, तबला और झाल मंगवा रहे हैं। बजाइए करते हो रखते हैं, संजी बजाते हैं। प्रसाद वितरण करेंगे, चल जाएगा इधर बैठा लगा देना चाहिए। भारत रहना चाहिए, मेरी नस्ल तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो झंझनाओ बार बार, देश से हो प्रेम तो आँखों से झलक। अपने देश पे होता है हमें तो नाज बहुत ज्यादा, अपने देश पे होता है क्योंकि देश बहुत विख्यात पूरे विश्व में होता है, हमें तो नाज बहुत ज्यादा अपने देश में होता है क्योंकि देश बहुत विख्यात पूरे विश्व में होता है, यहाँ पर सत्य अहिंसा प्रेम एकता पूजा जाता है, यहाँ पर सत्य अहिंसा प्रेम एकता पूजा जाता है, चोट लगता अगर जो एक को दुख सबको होता है, चोट लगता अगर जो एक को दुख सबको होता है। प्रचार महोदय, सीआई साहब, आर्मी इंस्ट्रक्टरगण तथा मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं आज 26 जनवरी का दिन है। आज ही हमारे देश का संविधान लागू हुआ, अर्थात हमारा देश गणतंत्र हुआ। गणतंत्र का अर्थ होता है गण माने लोग, गण का अर्थ होता है लोग, तंत्र का मतलब होता है कानून, लोगों के लिए बनाया गया कानून। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को 284 लोगों के हस्ताक्षर करने के बाद हमारा देश का संविधान आज के दिन अस्तित्व में आया, जिसमें आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि 15 फीमेल कैंडिडेटों ने इसमें संविधान को लिखने में अपना सहयोग दिया। आप लोग संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को, लेकिन आप लोग को यह पता नहीं होगा कि 2 महीना बाद क्यों ही संविधान को लागू किया गया, क्योंकि आज ही के दिन 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई और प्रथम बार हमारे देश का तिरंगा फहराया गया। इसी कारण से 26 नवंबर 1949 को संविधान बनने के पश्चात भी 2 महीना बाद हमारे संविधान को लागू किया गया, क्योंकि स्वाधीनता दिवस जो हम लोग मनाते थे प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को, उसका महत्व भी रहे। और आज 26 जनवरी
26 जनवरी को हम लोग एकत्रित हुए हैं, बड़े ही अपार हर्ष की बात है। 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान लागू हुआ था, उसी को गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया। गणतंत्र, गण मतलब लोग, तंत्र मतलब शासन होता है, यानी कि जनता के लिए जो बनाया गया एक कानून है, उसी को संविधान के रूप में आज मनाए जाने के लिए उपस्थित हुए हैं। ये जो हमारा आज ये दिन है, इतना आसानी से नहीं मिला है। बुरी नजर ना हम पे डालो, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे सबसे आगे होंगे ये तुम। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। हमने छुट्टी बोले अब तो यारा, अपना जहाँ है सबसे प्यारा। आओ हमने छुट्टी बोले अब तो यारा, अपना जहाँ है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो। चलते शरारे हैं, पानी के धारे हैं, हम काटे कटते नहीं। जो वादा करते हैं करके निभाते हैं, हम पीछे हटते नहीं। हमने क्या कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। Thank you.
मैं राखी कुमारी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की छात्रा आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहाँ पर एक नाटक लेकर प्रस्तुत हुई हूँ अपनी टीम के साथ, जो कि मोबाइल के शीर्षक पे मोबाइल आजकल दुरुपयोग बहुत किया जा रहा है, उसी पे नाटक है। और मैं इस नाटक में लड़की के पिता का रोल अदा करने जा रही हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं इस नाटक में मम्मी का रोल दिखाने जा रही हूँ। तालिए से स्वागत करते रहो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और इस नाटक में टीचर का रोल अदा करते हैं। बोलो बोलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं इलेक्ट्रीशियन से मैं आशा कुमारी इस रोल में बड़ी बहन का आवाज नहीं आ रहा है संतोष जी। अब दादा का रोल कौन करेगा? हम। मम्मा मुझे ये क्वेश्चन समझा दीजिए। जाओ बेटा, पापा से पूछ लो कि हमको रील्स बनाना है। ओके पापा, मुझे ये क्वेश्चन समझा दीजिए। क्या है बेटा? मैथ का क्वेश्चन है। तुम्हें टीचर ने नहीं समझाया वहाँ पे? समझाया था। तो फिर वहाँ पे समझ नहीं आया? प्लीज समझा दीजिए ना। टीचर आएंगे, उनसे पूछ लेना। मैं भी ऑफिस का काम कर रहा हूँ। आप तो फेसबुक चला रहे हैं, काम कहाँ कर रहे हैं? हाँ तो क्या करे, तो हम अपना काम कर रहे हैं। तुम्हारे पे मैनर्स नहीं है बात करने का? मैनर्स क्या? फेसबुक चला रहे हैं और मम्मा रील्स बना रही है, मुझे क्वेश्चन नहीं समझा रहे। तो मैंने घर में एक टीचर रखा है ना, वो आएंगे, उनसे पूछ लो। जाओ बैठो। मुझे नहीं आ रहे समझ। जब मैम आएगी तो पूछ लूंगी। अभी मैं फोन चला लेती हूँ। इंस्टाग्राम चला रही है, मम्मी फेसबुक चला रहे हैं, पापा व्हाट्सएप चला रहे हैं। दीदी मैं भी फोन चला लूं। सब लोग फोन चला रहे हैं। नहीं चिंटू, तुम बैठो, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तुम भी पढ़ाई करो। दीदी मुझे ये क्वेश्चन समझा दीजिए। क्या है, दिखाओ। अरे ये तो मैथ का क्वेश्चन है, ये तो बहुत इजी है। देखो, a² + b² का फॉर्मूला लगाओ, ये बन जाएगा। जाओ। दीदी ने क्या समझाया? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैम आएगी तो मैम से ही पूछूंगी। अभी मैं फोन ही चला लेती हूँ। गुड मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग भाभी जी। वाह, तीनों बच्चे आज पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा। यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। मैंने कल तुम्हें इंग्लिश में लर्न करने को लिख दिया था, याद हुआ? उससे पहले मुझे ये मैथ का क्वेश्चन समझा दीजिए। मैंने तुम्हें कल बताया था ना। समझ नहीं आया था। देख a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। अरे छोटी, मैंने तो अभी तुझे ये क्वेश्चन समझाया था ना। मुझे समझ नहीं आया था दीदी। इधर देखो, a
प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी पे बैठा तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मैं एक और क्वेश्चन देती हूँ, इसी के अकॉर्डिंग तुम बना सको। मैं 2 मिनट। ओके मैम। क्या समझाया मैम ने? कुछ भी दिमाग में नहीं आया। मैं फिर से पूछ लूंगी। मम्मी खाना दीजिए ना। मम्मी खाना दीजिए ना। पहले तो मेरा एक फोटो ले लो, एक और ले लो। जाओ दीदी से मांग लो, हमको सीरियल देखना। दीदी खाना दीजिए ना। मम्मी के पास नहीं गया था तुम? मम्मी सीरियल देख रही है। यही तो होता है मोबाइल का बेटी। बैठो मैं लाती हूँ अभी। छोटी तू अभी भी मोबाइल चला रही। क्या दीदी हमेशा पढ़ लो करते रहते हो आप तो। पढ़ाई करो तुम, मुझे मोबाइल मुझे दो, तुम पढ़ाई करो। दीदी फोन दीजिए ना, मेरी फ्रेंड ने नोट्स भेजा है, मुझे लिखना है। ठीक है, तुम अपना फोन लो, नोट पढ़ के मोबाइल का सही उपयोग करो। लो चिंटू। कर दिया क्वेश्चन? नो मैम, मुझे समझ नहीं आया था। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? और तुम्हारी मम्मी को कैसे समझ आया कि तुम्हारे पापा को प्यास लगी है? वो मम्मी पापा फेसबुक पे चैट कर रहे हैं ना, इसलिए। तभी तो मैं सोचूं कि बेटी को पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा है। प्लीज मैम समझा दीजिए ना। अब मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकती, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात करने जा रही हूँ। नो मैम, पापा को मत बताइएगा, वो गुस्सा करेंगे। मैं तुम्हारे पापा से बात करने जा रही हूँ। भाई साहब, आपके बच्चे को मैं नहीं पढ़ा सकती। क्या हुआ मैम? मैंने तो आपको कल ही पेमेंट दे दिया था। तो हर टाइम पेमेंट नहीं ना होता है। कभी आप अपने बच्चों पर भी ध्यान दीजिए, क्या पढ़ रहे हैं। ध्यान देने और पढ़ाने के लिए आपको रखा है ना। इसका क्या मतलब है 24 घंटे में ध्यान देती रहूं? आप तो उनके पेरेंट्स हैं, आपको समझना चाहिए। आपकी जिम्मेदारी है कि क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। आपने सही कहा मैम, मम्मी पापा बस दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं, कभी फेसबुक तो कभी रील्स बनाते रहते हैं। छोटी भी इन्हीं से देखकर सीखी है। सॉरी मैम, गलती हो गया। मैं अपने फोन पे लगा रहता हूँ और इसकी मम्मी भी फोन पे लगे रहती है। हम लोग अपने बच्चे पे ध्यान नहीं देते हैं। सॉरी मैम, आप फोन कम चलाएंगे और बच्चों पे ज्यादा ध्यान देंगे। माना कि आज के युग में मोबाइल का उपयोग जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप अपने बच्चों को भी ना देख सके। कृपया आप अपने बच्चों पर ध्यान दें। मोबाइल के रेडिएशन के कारण हमारी आंख खराब हो जाता है और दिमाग कमजोर हो रहा है। हमारा दिमाग इतना कमजोर हो चुका है, छोटी सी कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर का उपयोग करना पड़ता है। बच्चे वास्तविक दुनिया को छोड़कर काल्पनिक दुनिया में जीने लग जाते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे नए दोस्त बना लेते हैं और जिसके कारण वह अपना कीमती समय पढ़ाई पे ना लगाकर मोबाइल में ज्यादा लगाते हैं। बच्चों की पढ़ाई से रुचि हट जाती है। बच्चे अब अकेले रहने लगे। जैसा कि अपने नाटक में देखा कि मम्मी पापा पास में बैठकर भी एक दूसरे से व्हाट्सएप पे चैट करते हैं। यही होता है मोबाइल का दुष्प्रभाव। बच्चे आजकल मम्मी पापा से नहीं बात करके काल्पनिक दुनिया में जीकर व्हाट्सएप पे चैट और इंस्टाग्राम पे रील बना रहे। न तलवार की बार से, न गोलियों की बौछार से, न तलवार की बार से, न गोलियों की बौछार से यह देश बर्बाद हो रहा है मोबाइल के रिचार्ज से। मन मेरी यार पाचा बदनाम तेरा हो, एक पहचान मेरी तूने, जिद जान मेरी तूने, जहान मेरा माँ।
निदेशक एवं अनुदेशक एवं सभी वैष्णवार्थी मेरी तरफ से इस राष्ट्रीय पर्व के त्योहार पे हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, विशेष टाइम नहीं है, आप सभी लोग चले गए, विशेष बोलेगा नहीं, कुछ समय में बोला कि आज कुछ शायरी सुना देता हूँ। अरे वाह, जियो जियो, जब तक जियो तब तक सियो। वतन की मोहब्बत में हम खुद को तपाए बैठे हैं। अरे वाह, वतन की मोहब्बत में हम तपाए बैठे हैं। हम मरेंगे तो वतन के लिए ये मौत से सर कराए लगाए बैठे हैं। लगाए बैठे हैं। मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है, मेरे जज्बातों से इस तरह वाकिफ है मेरी कलम। मैं इश्क भी लिखना चाहूँ, मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिख जाता है, इनकलाब लिख जाता है। देखिए गांजू में आजकल बच्चे क्या करते हैं, उसका मैं मेरा तबियत खराब है, चाहते टाल हुए नहीं है इलाज में। आज के बच्चे क्या बोलते हैं कि ये जी सबसे पहले मैं जन्मा, ओकर बाद हमार बड़का भैया, ओकर बाद हमार बाबू जन्मा, ओकर बाद हमार मैया।